गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने कल देखा था जैनिज़्म के बारे में, तो आज जो है हम अपने लेक्चर में जो है देखने जा रहे हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। आज के लेक्चर में हम अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे और कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंजेज आए थे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर हम। तो अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो 1500 बीसी से 600 बीसी तक जो टाइम पीरियड है इसको जो है हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। अब वैदिक सिविलाइजेशन ही नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि ये वेद जब लिखेगा, जैसे हमारे जो 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इन चारों वेदों की जो रचना हुई है इसी काल में हुई है, इसलिए इसको जो है वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। अगर सोर्स देखें हम तो वेदा संस्कृत वर्ड है, जो कि जिसका रूट वर्ड है विद। विद मीन्स होता है नॉलेज, तो इसलिए देयरफॉर द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। ऑल फोर वेदास आर रिटन इन संस्कृत एंड कंटेन हिम्स एंड प्रेज टू डिफरेंट गॉड। यानी कि अलग अलग जो है वो भगवान को ये समर्पित है, उसमें मंत्र हैं, हिम्स हैं, दोहे हैं। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का जो है समय क्या था, तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो समय था 1500 बीसी से 1000 बीसी का था, और उसी तरीके से लेटर वैदिक पीरियड का जो समय 1000 से 600 बीसी तक था। ये ध्यान रखेंगे। अब हम देखें कि सेटलमेंट कैसे हुआ। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो है आर्यन सेटल्ड हुए। जो रीजन है आपका, रीजन था उस समय सप्त सिंधु का। तो सप्त सिंधु यानी कि उसको कहा जाता है लैंड ऑफ 7 रिवर, द एरिया ऑफ 7 रिवर विच वॉज फॉर्म्ड बाई रिवर इंदस एंड देयर ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो उसके अराउंड जो है लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग वहाँ पे रहते थे, जो नोमैडिक ट्राइब वो वहाँ पे रहते थे, वो जो है फर्दर ईस्टवर्ड मूव किए और गंगा यमुना प्लेन में जो है रहने लगे, और इस रीजन को क्या कहा जाने लगा? आर्यवर्त कहा जाने लगा, यानी कि लैंड ऑफ आर्यन भी कहा जाने लगा, और उन लोगों को क्या कहा जाने लगा? आर्यंस कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये माना जाता है कि बेसिकली इसमें कई थ्योरी हैं, लेकिन मोस्टली ये माना जाता है कि ये जो है सेंट्रल एशिया से आए थे और कैस्पियन सी जो है आज है वहाँ से ये जो है आए थे। इनको पेस्टोरल लाइफ यानी कि ये जो है क्या थे? ये ट्रिबल लोग थे। ये ट्रिबल ट्राइब थी, पेस्टोरल लाइफ इनका रहता था, और कैटल, शिप, हॉर्सेस ये जो है इनके मेन सेंटर्स थे लाइफ के। ठीक है, तो इनका माइग्रेशन हुआ, फिर वो जो है वो आर्यंस के रूप में जो है वो चेंज हो गए। द आर्यन इन इंडिया आर कॉल्ड इंडो आर्यन, और सिंपली आर्यन कहा जाने लगा जब ये माइग्रेट होकर फर्दर ईस्टवर्ड मूव किए। ठीक है, तो अगर हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की देख लें, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देख ले अगर अर्ली वैदिक पीरियड में, तो राजन जो है वो चीफ हुआ करता था, राजा हुआ करता था, उसके साथ सेनानी हुआ करते थे जो कि कमांडर हुआ करते थे। फिर पुरोहित जो थे उनको असिस्ट करने के लिए एडवाइजर जो राजन को एडवाइस करते थे किसी मैटर पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो या रिलीजियस मैटर हो, उस पर पुरोहित हुआ करते थे। फिर सभा होती थी और समिति होती थी। सभा जो होती थी वो काउंसिल ऑफ एल्डर और इम्पोर्टेंट मेंबर्स हुआ करते थे। फिर समिति अगर देखें तो इसमें असेंबली के ऑल मेंबर पार्टिसिपेट करते थे, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो है वुमेन भी जो है पार्टिसिपेट करती थी समिति में। ठीक है, और जो हेड ऑफ ग्राम हुआ करता था उनको क्या कहते थे? ग्रामिनी कहते थे। ठीक, और पोस्ट जो थी वो हेरिडिटरी नहीं थी अर्ली वैदिक पीरियड में। कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं था। हाँ, कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं था। अगर सोशल लाइफ की हम देखें तो फैमिली सिस्टम देखें अगर, तो आर्यन कॉल्ड देयर फैमिली कुल कहा जाता था, उनको जो है कुल कहा जाता था, और जो हेड होते थे कुल के, फैमिली के, उनको कुलव या गृहपति कहा जाता था। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि वुमेन जो है रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे थी, वो पार्टिसिपेट करती थी, और जैसा कि एग्जांपल मिलता है जैसे कि गार्गी और मैत्री का, इन्होंने 2 हाईली एजुकेटेड वुमेन हु लिव ड्यूरिंग द दिस पीरियड। ओके, फिर अगर वर्ण सिस्टम की बात करें तो वर्ण सिस्टम में आपके जानते हैं कि 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण वर द प्रीस्ट एंड दे वर सीन एज ए हायर वर्ण। ठीक है, इनका वर्क क्या था? तो इनका अगर हम वर्क देखें तो ये जो है वो इम्पार्ट करते थे नॉलेज ऑफ वेदा, परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड रिसीव गिफ्ट। क्षत्रिय क्या थे? तो ये जो है इनका काम था कि प्रोटेक्ट करना, फॉट बैटल एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट। वैश्य जो थे थर्ड वर्ण थे, ये जो है ट्रेडर, फार्मर, आर्टिशियन और हार्डर हुआ करते थे। ठीक है, और शूद्रा बिलोंग टू द लास्ट वर्ण, दे वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी रिचुअल्स। इवन तो वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती थी अर्ली वैदिक पीरियड में रिचुअल्स में भी, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम मैंने बताया है कि ये प्रेजेंट नहीं था, इविल कास्ट सिस्टम प्रेजेंट नहीं था। इसमें जो है अगर कोई चाहे, पीपल वर अलाउड टू चेंज देयर ऑक्यूपेशन डिस्पाइट बीइंग बोर्न इन ए पर्टिकुलर कास्ट। तो कास्ट सिस्टम जो है वो उस समय नहीं थी। अगर हम लाइफ स्टाइल देखें तो लाइफ स्टाइल में जो एक मिल्क शेक हुआ करता था, जैसे कि देवर फंड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जैसे सोम रस हुआ करता था, वैदिक ड्रिंक जो है वो बनता था, वो जो है फेमस था उस समय इन लोगों के बीच में। ठीक, और जनरली मेन जो है धोती पहनते थे और कंधे पे जो है क्लॉथ रखते थे, वैसे ही वुमेन जो है वो क्या करती थी? साड़ी पहनती थी, और अलग अलग ऑर्नामेंट्स वो यूज़ किए जाते थे। लाइफ स्टाइल अगर देखें आर्यंस की तो वो इंटरटेनमेंट से भी भरा था, म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, हंटिंग और चैरियट रेसिंग जो है ये सब हुआ करता था।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिलीजन जो है अर्ली वैदिक पीरियड में किस तरीके से था। तो लोग या राजन जो है वो क्या करते थे, यजनाज और सेक्रीफाइस किया करते थे उस समय। दे प्लीज द गॉड बाई ऑफरिंग घी, ग्रेन और एनिमल। इसको कराया कौन करते थे, तो इसको जो है ब्राह्मण कराया करते थे और इसके बदले उनको गिफ्ट दिया जाता था। ठीक, अगर हम देखें तो टेम्पल्स के जो है कोई साक्ष्य और आइडल वर्शिप के कोई साक्ष्य अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं मिले हैं। देवता जो अगर हम देखें अर्ली वैदिक पीरियड के, तो उसमें वरुण, अग्नि, सूर्य और वायु, यानी कि वरुण जो है गॉड ऑफ ओशन, अग्नि गॉड ऑफ फायर एंड सूर्य जो है वो गॉड ऑफ सन एंड विंड, विंड के लिए विंड गॉड वायु थे। ठीक, इकोनॉमिक लाइफ देखें तो उस समय जो है एग्रीकल्चर एंड ट्रेड तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन था वहाँ के लोगों को। वेल्दी पर्सन को क्या कहा जाता था उस समय, गोमत कहा जाता था। गोमत, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। और आयरन जो है अननोन था इन लोगों के लिए, यानी कि आयरन जो है अननोन था अर्ली वैदिक पीपल के लिए उस समय के। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में चेंजेस हुए, क्या क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही, आप ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद।